प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 11 है थर्मोडायनामिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू सिलेंडर ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी, है ना। तो देखिए यहाँ पर दो सिलेंडर बेटा आपके हैं। देखिए यहाँ पर आपके दोनों बेटा, देखिए आपका फर्स्ट सिलेंडर है, ये आपका दोनों सिलेंडर है, ये आपका दूसरा सिलेंडर है ना। कनेक्टेड विद स्टॉप क्लॉक। तो बेटा आपका स्टॉप क्लॉक से क्या दोनों कनेक्टेड आपका है। कंटेन्स गेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो मतलब यहाँ पर बेटा प्रेशर क्या दे रखा है आपको, 1 atm दे रखा है। ठीक है, एक तरीके से स्टैंडर्ड जो आपको दे रखा है यहाँ पर आपका 1 atm बेटा यहाँ पर आपका गिवन है। तो कह रहा है कि एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। मतलब यहाँ पर आपका चेंज इन टेम्परेचर बेटा कितना आपका है, जीरो है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना बेटा आपका जीरो है। द स्टॉप क्लॉक इज सडनली ओपन। देखिए ये बेटा यहाँ पर पूरी गैस बेटा भरी हुई आपकी है और ये टब आपका यहाँ पर वैक्यूम है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमने स्टॉप क्लॉक का, हमें जैसे टाइम हमने इसको हटाया तो अब पूछ रहा है कि जैसे हम यहाँ पर हटाएंगे तो गैस पार्टिकल के साथ क्या होगा। ठीक है, चलिए अब बेटा चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं आपका। तो बेटा देखिए ये वाला पार्ट बेटा यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर गैसेस आपके हैं, है ना। और देखिए आप देखो आपका ये आपका एक तरीके से आपका थर्मली आइसोलेटेड वॉल भी है। मतलब यहाँ पर कोई आपका आपका डेल्टा क्यू बेटा क्या होगा, वो भी जीरो बेटा आपका, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा इसमें आपका। ठीक है, तो बेटा पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी। देखिए बेटा ये जैसे हम आपका कॉक को ओपन करेंगे बेटा क्या होगा आपका, इसमें बेटा एक फ्री आपका एक फिनोमिना आपका होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या था, बहुत सडनली आपका एकदम पूरी स्पीड से होता है। ये बेटा आपकी इतनी स्पीड से होता है कि आपका टेम्परेचर एक तो बेटा इंक्रीज नहीं होता और इसमें आपको हीट भी आपकी कोई आपकी एक्सचेंज आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा आप लोग खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में कि जो आपके गैस पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल को देखो दोनों का बेटा, दोनों की कैपेसिटी बेटा क्या, मतलब दोनों का तो वॉल्यूम क्या आपका सेम है। देखिए पहले आपका ये गैस इतने वाले वॉल्यूम में था, जैसे हम आपका इस कॉक को ओपन करेंगे क्या होगा, देखो सारे गैस पार्टिकल बेटा आपके इस वाले बेटा सिलेंडर में आपके चले जाएंगे। तो इट मीन्स बेटा क्या होगा, आपका वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, आपका आपका डबल हो जाएगा, है ना। बेटा वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि गैस पार्टिकल पहले इस वाले पार्ट में थे, अब बेटा इस वाले पार्ट में चले आएंगे, है ना। और ये देखो ये आपकी फिनोमेना बहुत सडनली होगा, बहुत स्पीड से होगा। ठीक है, चलिए तो इट मीन्स देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में हमसे प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, आपको एक कहानी समझ में आपको आ गई होगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए इसकी थ्योरी है, नाउ एज सून स्टॉप कॉक इज ओपन द गैस विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर पी टू क्यू। ठीक है, बेटा कहाँ से जाएगा बेटा आपका आपका गैस बेटा इस डायरेक्शन, सपोज ये पी है, ये आपका क्यू है। ठीक है, विच इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब देखो ये आपका पूरा खाली है, वैक्यूम आपका है। दस द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डबल बिकॉज द बोथ ऑफ सिलेंडर हैव ए इक्वल कैपेसिटी। क्योंकि बेटा देखिए इसका एक वॉल्यूम है, इसका दोनों वॉल्यूम सेम है। पहले आपका ये आपका टू, सपोज आपका 2 मीटर क्यूब में था, ये भी 2 मीटर क्यूब है। तो टोटल बेटा कितना देखो आपका होगा 4 हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, एंड द सिंस द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। बेटा फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पी बी इक्वल टू एन आर टी आपका होता है। आपका टी बेटा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो मीन्स बेटा क्या होगा, पी बेटा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन आपका हो गया 1/v के, है ना। बेटा क्या होता है, पी बेटा किसके इक्वल होता है, आपका एनआरटी के इक्वल होता है। बेटा यहाँ पर आयन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, मीन्स बेटा पी बेटा किसके बेटा प्रोपोर्शन आपका होगा 1/v के। तो देखिए बेटा आपका जब वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है तो बेटा आपका प्रेशर बेटा कितना हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बेटा यहाँ पर, तो बेटा आपको गिवन है पी इक्वल टू 1 atm। तो बेटा आपका प्रेशर बेटा कितना हो जाएगा, आपका 0.5 atm हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो बेटा देखिए इस वाले केस में देखिए आपका थर्मो आइसोलेटेड आपका है ना। और इसमें आपका एडियाबैटिक भी है, तो हम ना तो बेटा इसमें से आपकी हम हीट इसमें से कहीं से ऑफ, मतलब आपकी सराउंडिंग में जाएगी, ना बेटा हम इस पर आपका इसमें एनर्जी इसको हम दे रहे हैं। तो इट मीन्स ना तो इन दिस केस बेटा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, मतलब डेल्टा वी बेटा, डेल्टा यू बेटा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इट इज बिकॉज द थर्मल एनर्जी कैन ओनली चेंज व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम। बेटा क्योंकि आपका थर्मली आइसोलेटेड है, तो बेटा ना तो हम बेटा इस सिस्टम आपका कोई वर्क कर रहा है, ना बेटा इसमें सिस्टम पे हम लोग कम काम कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये बड़ा फ्री एक्सपेंशन है, मतलब बहुत तेजी से एक्सपेंशन वो आपका हुआ है। तो उसमें आपका ना तो टेम्परेचर बेटा इसमें इंक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बेटा इक्वल टू क्या होता है आपका पी, आपका क्या होता है डेल्टा बी बेटा आपका होता है।
है ना। और एक तरीके से जो बेटा आपकी इंटरनल एनर्जी बेटा आपकी होती है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो बेटा क्या होगा आपका, आपकी इसकी इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होगी, इसकी चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी कैन चेंज ओनली द वर्क इज डन बाय द सिस्टम और द ऑन द सिस्टम, since in this case the no work is done by the gas or the gas, है ना। देखिए बेटा ना तो गैस यहाँ पर हम गैस पे कोई कार्य कर रहे हैं, ना बेटा गैस कोई बेटा आपका अपने आप स्वयं कोई कार्य कर रही है, ठीक है। तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, नॉट चेंज रहेगी, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए इसका बेटा आपका कौन सा पार्ट बेटा आपका सी पार्ट, तो पार्ट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, बेटा ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही है ना, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही है कि बेटा आपका जो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम है तो देयर विल नॉट चेंज इन टेम्परेचर इन केस बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस, देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस इन दिस प्रोसेस, बेटा क्योंकि प्रोसेस इतनी स्पीड से आपका हुआ है फ्री एक्सपेंशन आपका, है ना। जो वॉल्यूम बेटा इसमें डबल आपका हुआ है कि बेटा इसमें आपका टेम्परेचर बेटा क्या नहीं हुआ, आपका एक्सचेंज ही नहीं हुआ। देखिए टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब उसमें आपका हीट ट्रांसफर होता है, ये हीट गेन होता है, क्योंकि आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए आपका इसमें बात करते हैं डी पार्ट, ड्यू इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सिस्टम बिफोर सेटिंग द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन द पीवीटी सरफेस, बेटा देखिए पीवीटी सरफेस बेटा जब भी होगा जो बेटा एक्सपेंशन बेटा क्या होगा आपका बिल्कुल स्मूथली होगा आपका ना। लेकिन बेटा यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये अबव केस बेटा कैसा है, ये आपका फ्री एक्सपेंशन है, और फ्री एक्सपेंशन बेटा बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी रीडिंग नहीं ले सकते हम लोग आपका। तो द इमीडिएट स्टेट डू नॉट सेटिस्फाई द गैस इक्वेशन, बेटा ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को बेटा सेटिस्फाई आपका नहीं करेगा, जो आपकी पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है उसको बेटा आपका सेटिस्फाई आपका ये नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। तो बेटा कौन सी बेटा स्टेट आपकी है, आपकी नॉन इक्विलिब्रियम आपकी स्टेट है, तो दे डू नॉट लाई ऑन द प्रेशर टाइम वॉल्यूम, है ना, सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में बेटा आप देख भी सकते हैं, और साथ में इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.prahimal.com पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।